और यूपी के लखनऊ में एक बड़ा हादसा घटित हुआ है। शहीद पथ पर बिल्डिंग गिरने से कई लोग फंस गए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के पास शहीद पथ पर एक बिल्डिंग बारिश में गिर पड़ी है। हादसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं और शुरू कर दिए गए हैं। समय रहते ही सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ये शहीद पथ है जहां पर यह हादसा घटित हुआ है। एक बिल्डिंग है जो कि बारिश के दौरान भरभरा कर नीचे गिर पड़ी है। किस वजह से ये बिल्डिंग गिरी है कि अत्यधिक ये भवन जर्जर था, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां समय रहते ही स्थानीय निवासी की सूचना के बाद प्रशासन पूरा मौके पर पहुंचा है और प्रशासन के द्वारा पूरी यहाँ पर बागडोर संभाल ली गई है। बचाव कार्य लगातार यहाँ पर शुरू है और राहत कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि काफी लोग बिल्डिंग के माध्यम से मलबे के पीछे फंसे हुए भी उनकी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। यूपी के लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर एक बड़ा हादसा घटित हुआ है। बारिश का मौसम है, लगातार मानसून हावी है और इसी के चलते इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। जय, एक बिल्डिंग के गिरने की सूचना हाथ लगी, काफी लोगों के फंसे होने की संभावनाएं जताई जा रही, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ के सरोजनी नगर की बात है, अभी शाम की बात है। एक बड़ा हादसा हुआ है जहां ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया है, एक 3 मंजिला बिल्डिंग है और वो अचानक से भरमराकर गिर जाते हैं। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि मलबे के नीचे एक ट्रक भी दब गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अभी दमकल विभाग और पुलिस के आपके बाद सूचना पहुंची हो, घटनास्थल पर लोग पहुंच चुके हैं, मौके पर बचाव कार्य भी जारी है। बिल्डिंग गिरने के इलाके से हड़कंप तो मच गया है। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में जिस तरीके से ये इमारत ढह है तो कई लोगों को जिससे फंसे होने की शंका है, तो कहीं न कहीं इधर उधर हलचल सी मच चुकी है। और चारों तरफ की बात करें तो अभी तक किसी की होने की कोई भी खबर नहीं आई है। और आपको बताते चले, जिससे ये बिल्डिंग गिरी है इसमें एक मोटा नमक, तेल और पाइप बनाने का काम होता था और साथ ही साथ दवाई कंपनी का भी एक इसमें गोदाम था। अचानक बिल्डिंग गिरने से उसके अंदर जो काम कर रहे थे वो लोग कहीं न कहीं फंसे बताए जा रहे हैं, लेकिन बाहर उनको धीरे धीरे करके निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस खबर की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और उन्होंने इस पर पूरी तरह से संज्ञानता लेते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये मामला है, इस मामले पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए और कहीं भी किसी तरीके से यदि अगर कोई भी घायल होता है तो उसको तत्काल अस्पताल भेजा जाए और सुरक्षित निकालने का पूरा प्रयास किया जाए। वहीं अगर हम बात करें तो इस समय लखनऊ के डीएम हो चाहे संजय प्रसाद जी हो, सभी लोग वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचने की पूरी तरह से तैयारी में है और कुछ ही क्षणों में पहुंच भी जाएंगे। आपको बताते चले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पूरी तरह से लग चुकी है और पूरी तरह से लखनऊ जिला प्रशासन की भी टीम है, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच चुकी। अब देखना ये होगा कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आखिर कितने लोग उसके अंदर फंसे हैं और किस तरीके से पूरी टीम इनको सुरक्षित निकालने का प्रयास करे और निकालते हुए नजर आएगी। जी जय, जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है 3 मंजिला ये बिल्डिंग बताई जा रही है, तो निश्चित रूप से और इसके अंदर कारखाने भी संचालित किए जा रहे थे, तो श्रमिकों के होने की यहाँ पर आशंका लगातार जताई जा रही है और संभावना है कि यहाँ पर लोग फंसे हैं। फिलहाल सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है इस बिल्डिंग के गिरने का? क्या अत्यधिक जर्जर हालत में ये बिल्डिंग वहां पर थी या कोई और वजूहत इसको लेकर सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर जिस तरीके की बात है मंजिला इमारत थी और काफी पहले पुरानी इमारत है। जिस तरीके अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो राजधानी लखनऊ में कई ऐसी इमारतें हैं जो बहुत ही पुरानी हैं और उन वर्षों पुरानी इमारतों में अभी भी गोदाम चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर माना जाए तो सरोजनी नगर में भी ये बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के अंदर गोदाम भी था और इस तरीके का कार्य चल रहा था। तो अब पुरानी बिल्डिंगों में जिस तरीके के ये कार्य चलते हैं तो कहीं न कहीं खतरनाक तो माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद ये जताई जाती है कि ऐसे में कहीं भी किसी को ये उम्मीद नहीं कि इस तरीके से बड़े हादसे हो सकते हैं। लेकिन लखनऊ में अगर हम बात करें, इस तरीके के हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं। इस तरीके की जो पुरानी इमारतें हैं वो अक्सर जय मैं रोकना चाहूंगा, अगर इमारत जर्जर थी, जय मेरी आवाज आ रही है अब तक, अगर इमारत जर्जर थी और उसमें इस तरह से अगर कारखाने संचालित किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जवाबदेही यहाँ पर निश्चित रूप से तय होती है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी की ओर से इस पूरे मामले का संज्ञान यहाँ पर लिया जा रहा है, क्या कुछ आश्वासन मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी तरह से आश्वासन दिया जा रहा है कि और पूरी तरह अगर हम बात करें तो बड़े बड़े आला अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों किस कारण से बिल्डिंग गिरी। सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर इस तरीके बिल्डिंग गिरी उसका पूरी तरह से कारण
पता करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से संज्ञान लिया है तो उनका साफ कहना है कि जो लोग भी उस मलबे में दबे हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित निकाला जाए। सबसे पहली बात यह है कि जो टीम लगी है वो पूरी टीम ध्यान से काम करते हुए उन लोगों को प्रयास करते हुए निकाले कि पूरी तरह सुरक्षित निकले। यदि अगर उसमें कोई भी घायल हो जाता है या कुछ होता है उसका समुचित इलाज पास से ही अस्पताल में ले जाके किया जाए। तो अब देखना ही होगा जिस तरीके पूरी टीम लगी है और जल्द से जल्द प्रयास है जो लोग उसके नीचे दबे हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित निकालने। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी के लखनऊ में यह हादसा घटित हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर है जहां पर शहीद पथ है, वहां पर एक 3 मंजिला इमारत है जो कि भरभरा कर गिर पड़ी है। काफी लोगों के यहाँ फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हुई है, बचाव कार्य लगातार जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया जा चुका है।